इससे पहले रियासती असेंबली के मानसून इजलास का दूसरा दिन भी अलहदा तेलंगाना मसले पर हुए हंगामों की नजर हुआ। स्पीकर असेंबली एन मनोहर की जानिब से कार्रवाई को चलाने के लिए की गई कोशिशें रायगा हो गई। ऐवान की कार्रवाई को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मंगल को असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों की तहरीकात इल्तिवा को स्पीकर एन मनोहर ने नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही ऐवान में टीआरएस अरकान अलहदा तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। स्पीकर एन मनोहर की मुतादिद अपीलों के बावजूद भी टीआरएस अरकान के मौकफ में तब्दीली नहीं आई। इस दौरान उमूर मुकर्रना के वजीर श्रीधर बाबू ने भी अपील करते हुए कहा कि अहम अपोजिशन जमात की जिम्मेदारी है कि वो दीगर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेते हुए ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करें। उन्होंने ऐवान असेंबली में प्लेकार्ड्स के साथ किए जा रहे एहतजाज पर भी तनकीद की। बाद में स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए अपोजिशन जमातों से राय हासिल की। तेलुगु देशम के अशोक गजपति राजू ने कहा कि रियासत में हुकूमत है, हुक्मरानी नहीं। ऐवान में अरकान असेंबली को बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। रियासत में मसाइल के अनबार हैं और यह हुकूमत कसूरवार वज़रा के साथ शफाफ हुकूमत चलाने का दावा कर रही है, जो कि हमारी बदकिस्मती है। हमारी रियासत ऐसी है जहां पर ऐसी हुकूमत है। अशोक गजपति राजू ने कसूरवार वज़रा को फौरन बरतरफ करने का मुतालबा किया। वजीर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने इस मौके पर कहा कि अशोक गजपति राजू ने वज़रा के खिलाफ कसूरवार का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि यह मसला अदालत में ज़ेर दौरा है और इस सिलसिले में ख़तई फैसला नहीं हुआ है। लिहाजा अशोक गजपति राजू को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत शफाफ और जवाबदेह है, जिस पर स्पीकर ने मदाखलत करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र को मौका दिया। ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना तश्कील पर करारदाद पेश की जानी चाहिए, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने 120 करोड़ अवाम और पार्लियामेंट को गवाह रखते हुए इस बात का ऐलान किया था। वजीर आजम खुद भी तेलंगाना तहरीक से मुतासिर हुए थे। ई राजेंद्र ने कहा कि एक तरफ तेलुगु देशम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना का राग अलाप रहे हैं और मुबाहिस की आड़ में तेलंगाना करारदाद को असेंबली में लाने से रोका जा रहा है, और खुद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी भी इस सिलसिले में गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर सीपीआई के मल्लेश ने कहा कि मरकज में तेलंगाना पर हलचल शुरू हो चुकी है। ऐसे में अलहदा तेलंगाना पर असेंबली में करारदाद पेश होनी चाहिए। मल्लेश ने चीफ मिनिस्टर के तेलंगाना करारदाद से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बीजेपी के लक्ष्मी नारायण ने कहा कि छोटी रियासतों में तरक्की मुमकिन है, सिर्फ आधे घंटे में इस करारदाद का अमल मुकम्मल हो सकता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की फ्लोर लीडर विजय लक्ष्मी ने स्पीकर को ही इसका फैसला करने का इख्तियार सौंपते हुए कहा कि तेलंगाना का मसला एक हसास मसला है, इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। सीपीएम के जे रंगारेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मसला कई सालों से ज़ेर इल्तिवा है और इसका फैसला मरकज के हाथ में है, और इस मसले से रियासत के तमाम शोबे बहरान का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा इस पर जल्द से जल्द मरकज को फैसला लेना चाहिए और करारदाद भी पेश की जानी चाहिए। लोकसत्ता के जयप्रकाश नारायण ने कहा कि 2000 में कांग्रेस ने ही तेलंगाना मसला उठाया था और 2004 में टीआरएस से मुफाहमत की थी, जबकि तेलुगु देशम ने इख्तिदार हासिल करने के लिए 2009 में टीआरएस से मुफाहमत की थी। 9 दिसंबर का ऐलान श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी इस मसले को सियासी जमातें आरजी तौर पर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि तेलंगाना तहरीक की वजह से आईबीएम के 80 मुलाजमीन रियासत छोड़ने पर मजबूर हुए। जयप्रकाश नारायण के इस रिमार्क पर टीआरएस के हरीश राव बरहम हो गए और कहा कि 900 अफराद ने तेलंगाना के लिए जाने दी और जियो 610 पर अमलावरी न होने से हजारों मुलाजमतों से महरूम हो गए। इसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? हरीश राव ने स्पीकर से दरखास्त की कि जयप्रकाश नारायण को असेंबली की कार्रवाई चलाने से मुताल्लिक ही राय देने को कहें। जयप्रकाश नारायण अपनी तकरीर उसी अंदाज से फिर शुरू की जिस पर हरीश राव बरहम हो गए और अपना माइक तोड़ दिया। ऐवान में दूसरी जानिब नागम जनार्दन रेड्डी और रियासती वजीर डी नागेंद्र के दरमियान इस मामले पर गैर पार्लिमानी अल्फाज का तबादला अमल में आया। ऐवान के हालात को देखते हुए स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया और फ्लोर लीडर्स को अपने चैम्बर में तलब किया। करीब 2 घंटे के बाद जब इजलास का दोबारा आगाज हुआ
तब स्पीकर ने कहा कि बीएसई में तय पाए गए एजेंडे पर मुबाहस के लिए इत्तेफाक राय पैदा न हो सका है। इस मौके पर स्पीकर ने ऐलान किया कि तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत हिंद से अमेरिका में तैयार की गई गुस्ताखाना फिल्म पर पाबंदी से मुताल्लिक करारदाद मुत्तफका तौर पर मंजूर कर ली है। बाद में स्पीकर ने बरकी सूरत हाल पर मुख्तसर मुबाहिस का ऐलान किया। इस दौरान कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन स्पीकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उधर टीआरएस के अरकान ने फिर एक बार ऐवान के वस्त में पहुंचकर एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया। तेलुगुदेशम अरकान असेंबली मंगल को भी पैदल रैली की शक्ल में असेंबली पहुंचे। वो अपने हाथों में प्लकार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर दागदार वज़रा को बरतरफ करो के नारे दर्ज थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एम नरसिम्हलू ने कहा कि बदउनवान वज़रा को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें ओहदों से फौरी बरतरफ किया जाना चाहिए। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि असेंबली की कार्रवाई एक मजाक बनकर रह गई है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस तरह से असेंबली चलाई जा रही है वो इंतहाई परेशान कुन है। हुकूमत ही मुबाहिस में खलल पैदा कर रही है। रियासत खुश्क साली का शिकार है, लेकिन हुकूमत को इस मसले पर कोई तवज्जो देने में दिलचस्पी नहीं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि उन्होंने ऐसी हुकूमत कभी नहीं देखी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बरकी कटौती से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। सियासी जमातें अपने मफादात के लिए अवाम का इस्तेहसाल कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दस्तूरी कवायद को पूरा करने के लिए असेंबली इजलास तलब किया जाता है, लेकिन कोई भी अवामी मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि हर कोई तेलंगाना मसले को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि तेलंगाना मसले पर तमाम सियासी जमातों को इत्तेफाक राय से फैसला लेना चाहिए ताकि असेंबली इजलास में अवामी मसाइल को ज़ेर बहस लाया जा सके। చాలా ఆందోళనలో ఉన్నారు। అవినీతిని గురించి రాష్ట్రమంతా అట్టుడిగిపోతున్నా కూడా దానికి ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ని సభాపతికి నోటీస్ ఇచ్చి పంపించినా కూడా పంపించి 6 నెలలు దాటినా కూడా ఇంతవరకు దాని మీద ఏ చర్య లేదు। तांडूर में शादी की एक तकरीब के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचने के बाद अशरार ने मुनज़्ज़म तरीके से फसाद बर्पा करते हुए मुसलमानों की अमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। दिन में कई घंटों तक संघ परिवार से वाबस्ता अशरार मनमानी करते रहे और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। इल्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहमद पाशा कादरी को तांडूर रवाना कर दिया। रुकन असम्बली ने मुतासर अफराद से मुलाकात की और तफसीलात जानने के बाद आला पुलिस ओहदेदारों से नुमाइंदगी की। उन्होंने पुलिस के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की। रियासती वज़ीर दाखिला सबिता रेड्डी, ज़िले एसपी समेत आला पुलिस ओहदेदार वहां मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक कदीम तांडूर में एक गैर मुस्लिम शख्स का शादी खाना है जिसमें मूर्तियां रखी हुई थीं। उसी शादी खाने में सादिक कुरैशी नामी मकामी शख्स की बहन की शादी की तकरीब मंगल की सुबह मुकर्रर थी, जिसके पेश नज़र शादी खाने के गैर मुस्लिम मालिक ने मूर्तियां दूसरी जगह मुंतकिल की, जिसके दौरान एक मूर्ति को नुकसान पहुंच गया। मौका मिलते ही अशरार ने यह अफवाह फैला दी कि मुसलमानों ने गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ ही मुसलमानों की दुकानात पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 3 घंटों तक अशरार मनमानी करते रहे। पुलिस ने तासुब का भरपूर मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई शुरू की और गैर जरूरी तौर पर लाठीचार्ज करते हुए कई नौजवानों को जख्मी कर दिया। वज़ीर दाखिला ने तांडूर में एक अमन इजलास मुनक्किद करवाते हुए वाक़े की मजम्मत की और कहा कि गलत फहमी की बिना पर यह वाक़या पेश आया है और अशरार ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हालात को ख़राब किया है। तांडूर में सख्त कशीदगी देखी गई। दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया और पुलिस की भारी जमीयत मुतय्यन कर दी गई है।